तो सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी, वहाँ आपका हाथ नहीं रहेगा या काले धन जोड़ देंगे। लेकिन जमीन साहब किस हीरामोती की बात करते हैं, इस हीरामोती ने तो जमीन के अंदर से निकलता है। उनका हीरामोती कौन है? जो आप अंदर बैठा है, जो भक्ति है, ज्ञान, वही हीरामोती है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, गाँव में सफाई भी करें। महाराज चलते हम घर चाहते हैं देखने, महाराज हम भगत थोड़ा बड़ा चाह, लेकिन समय नहीं मिला था। तो कहा इसे भक्ति के लिए बहुत लोग सोच करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ही कर रहे हैं। अरे चारा पाँच सखिया सुनए सखिया हमारी। वो बाजार कहाँ लगा है? आज कभी छोड़ा मगहर में लगा है। 4-5 सखे के लोग चलते हैं, कोई तो हृदय से आएंगे, कोई तो घूमने के दृष्टिकोण से आएंगे। महाराज के यहाँ क्या पकड़ा खाए बा, सुनते बैठे बा गिराई बा, तो बाहरी जीवन में रह जाएंगे। तो कहा भक्ति इस बाय किसी से हम नहीं प्राप्त कर सकते। वही कह रहे हैं, तो सुखदेव मुनि के पास देवता लोग आके क्या कह रहे, कहाँ राजा महाराजा, तो आप कथा सुनाने जा रहे हैं, आपको कितने पैसे चाहिए, कितने हीरा मोती चाहिए, वो हमसे ले लीजिए, लेकिन उस कथा को आप हमको सुनाइए। साहेब सतराम साहेब साहेब। तो देखिए हमारे प्रेम साहेब जो मध्य प्रदेश से पधार करते हैं, साहेब ये हजारों लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में जो भक्ति की लहर को पैदा किया है। तो मैं चाहूँगा प्रेम साहब या समय मंच पर आ जाए, अथवा और कुछ होगी। हाँ हाँ अभी गाना है, हम लोग वहाँ भी बुलाते हैं और देखते हैं काफी संख्या में। सखिया हमारे और हीरवा के सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो भागवत में लिखा सुखदेव मुनि ने
कि को काचा को मरी, कहाँ कांच और कहाँ मरी की तुलना एक दोगे, तुम उसके पात्र नहीं हो। कहाँ अमृत कहाँ विष, कि अमृत तो उन्हीं को दिया जाएगा जो पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार में उठा और बाटी लेके पिलाओ, ये सबको संत लोग नहीं देते। इसे सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि इस भक्ति का पात्र कौन है? वो कौन है? जो पात्र होता है, जो भक्त होता है, उसको दिया जाता है। इसलिए साहब कह रहे हैं, आरे उठवा के मुहावा में जिया ना समाला, सुनए सखिया हमारे। उठवा के मुहावा में जिया ना समाला, सुनए सखिया हमारे। और चिमटी समुद्र में सुतले जाए, सुनए सखिया हमारे। चिमटी समुद्र में सुतले जाए, सुनए सखिया हमारे। चिमटी कौन है? जो गुणवत्तापूर्वक सारे जीवन को दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील स्वभाव एक रहनी सबकी कहे कबीर सद्भाव। जीवन में जो विनम्रता, जो ज्ञान और भक्ति के रस में डूब करके बाहर के अहंकार अभिमान को छोड़ करके नम्र रूप से सेवा, बंदगी और बंदगी भजन का मतलब ये नहीं है कि हम मंच से भजन सुना रहे, यही भजन है। भजन तो वह है कौन? एक जो हम शरीर से कुछ करते हैं, सेवा भाव। आप इस संत मंच पर बैठे हैं तो सुना रहे हैं, कुछ आप लोग दक्षिणा के रूप में भी सेवा करें, क्या ये भी एक भजन हो गया? जिसके पास 10 रुपया दक्षिणा नहीं है, वो कम से कम जाके भोजनालय में सब्जियां सुधार दे रहा है, सब्जी भी नहीं सुधार पा रहा है, कम से कम वह भोजन में बनाने में चलाने में सहयोग कर, वो भी भक्ति है। वो भी नहीं हो पाया तो मन में कुछ अच्छी बातें सोच रहा है, एक दूसरे कुछ बता रहा है, ये भी भक्ति है। तो भक्ति कितनी व्यापकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जो जो जाओ सोई परिक्रमा, जो बस करो सो पूजा, वन खंड एक कर जानो, भाव मिटाओ पूजा। कबीर साहब ने कहा, जब तुम्हारे हृदय पवित्र और साफ हो जाए तो जहाँ जाओ वही परिक्रमा है। और जो भी उस घर में चकेती, बारी, सुहानी, ठगड़ी कर, वो सब पूजा है। 14 कोसी परिक्रमा ही परिक्रमा नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारा परिक्रमा कब होता है? जब तुम भक्ति में लीन हो जाते हो। इसी को कह रहे हैं, अरे उठवा के मुहावा में जीरा ना समाला, सुनए सखिया हमारी। चिमटी समुद्र सुतले जाए, सुनए सखिया हमारी। महिमा का वर्णन है। हम सभी अपने जीवन में, घर में, परिवार में कम से कम जिस संत को आप लोग मानते हैं वहाँ जाकर उनके गुरुवंत गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में साहिब सपना 2 तरह का जन्म होता है, 2 बार। जो गुरु से दीक्षा, इसलिए संस्कृत के शब्द में एक ब्राह्मण शब्द के लिए द्विज प्रयोग है। द्विज मतलब इसका 2 बार जन्म हो। 2 बार जन्म किसका होता है? जो एक माता पिता से जन्म लेता है और दूसरा जब आप गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो वो भी एक जन्म है, वहाँ दूसरा जन्म है। इसलिए संत में जो पहले संत बन जाए, भले ही 10 वर्ष का लड़का है, वो सबसे सीनियर माना जाएगा। 80 वर्ष वाला बना है तो बाद में बना है तो जूनियर
क्लियर रहेगा। तो पहला जन्म किसका होता है? वो गुरु के द्वारा होता है। वो नाद और बिंद वो होता है जो शब्द के माध्यम से जन्म मिलता है, वो गुरु देता है। और बिंद से माता पिता के संयोग से जो जन्मता है, वो बिंद से वो भी पुत्र है। तो हमारा ये जीवन, हम लोग भी जहाँ से भी जिस रूप में आए हैं, दिन भरने की जरूरत नहीं है। उस संत उस गुरु से एक दीक्षा आप अपने जीवन में ले लें, वही से आपका जीवन का संस्कार है, दूसरा जन्म शुरुआत होता है। इसलिए अन्य प्रदेशों में हम लोग जाते हैं, 55 वर्ष के बच्चे को लोग बाला पहना देते हैं कि महाराज के जीवन में भक्ति ज्ञान का एक संस्कार रहेगा। इस स्वभाव को हमको अपने जीवन में जोड़ने की जरूरत है। तो अब आइए इसी कड़ी का क्या नाम है?